खुदरा महंगाई दर 8 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है और देश के इतिहास में डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है। तो निश्चित तौर पर जो महंगाई की मार पहले से ही आम आदमी झेल रहा था उसमें कुछ और इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। बीते 2 सालों की अगर हम बात करें तो लगातार खाद्य तेलों के दामों में तेज़ी देखने को मिल रही है और जो व्यापारी और कारोबारी हैं या आम लोग हैं जो इस बात की उम्मीद लगाए थे कि शायद तेल के दामों में कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा हो न सका और लगातार दाम तेज़ी से भागते जा रहे हैं। इस वक्त हम अमीनाबाद की एक थोक की दुकान पे हैं जहां पर रिफाइंड से लेकर के पाम ऑयल से लेकर के और सरसों का तेल तक सब बिकता है। ये भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो रिफाइंड ऑयल है वो आमतौर पर सरसों के तेल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इस बार वो भी महंगा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके की दुकानदारी होनी चाहिए थी, कारोबारी जिस बात की पहले उम्मीद लगाए रहते थे यहाँ की उनका कारोबार बढ़ेगा, शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन हालात सुधर नहीं सके और आज भी जो है वो तेल के दाम इतने ज़्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? विकास अग्रवाल। कारोबार पे इसके बहुत असर है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर सख्त कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट जो पीछे से मालों को इम्पोर्ट करती है, पामोलिन है, सोयाबीन है, जब इन लोग को मालूम पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी या कोई भी टैक्सेस कम किए हैं, तो उसका पीछे वाले विदेशी मुल्क जो भी हैं वो अपने रेटों में उसमें उतना इजाफा कर लेते हैं, जिस वजह से महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हाल ही के समय में भी मलेशिया गवर्नमेंट द्वारा पामोलिन का एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है और वो अभी तक खोला नहीं गया है। पामोलिन की अपने देश में पैदावार नहीं है, वो सब पीछे से ही आता है। इस वजह से गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने में असक्षम हो पा रही है। हालांकि वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल बहुत बढ़िया है, सरसों के तेल की, सरसों का तेल लगभग हर समय सोयाबीन या पामोलिन से करीब 15 से 20 रुपए लीटर ऊपर बिकता है और इस समय वर्तमान स्थिति में वो पामोलिन और सोयाबीन से करीब 10 रुपए लीटर सस्ता चल रहा है। 70-80 रुपए का बिकने वाला जो सरसों का तेल था वो आज 180 रुपए तक कैसे पहुंच गया है? इसका एक दाम घट क्यों नहीं रहा है? इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि अपने रुपए की वैल्यू दिन पे दिन गिरती चली जा रही है। हम लोग को जो भी परचेजिंग करनी पड़ती है सोयाबीन या पामोलिन की, उसका पेमेंट पीछे गवर्नमेंट को डॉलर्स में करना पड़ता है। जब तक अपने रुपए की स्थिति में सुधार नहीं आएगा तो इस पे जो है अंकुश लगा पाना गवर्नमेंट के लिए ना बिल्कुल मुश्किल ही है। कारोबार में किस तरह का असर पड़ा? अगर हम ये बात करें कि मान लीजिए आज से 2 साल पहले जो तेल का कारोबार था, अगर मान लीजिए वो 100 रुपये का था, तो आज उसमें कितनी गिरावट आ गई होगी? बाजार के अंदर व्यापार 50% भी नहीं रह गया है। ऑनलाइन कंपनियों की बाजार के अंदर हर तरीके से हर रेट के अंदर बहुत बड़ी मार पड़ने लगी है। गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगे ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर भी ऐसे कुछ सख्तियाँ लगाए, कुछ पाबंदियाँ लगाए कि लोकल फॉर वोकल के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दे रखा है उसको हम लोग भी सक्षम करें। जब तक हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा है और पड़ता चला जाएगा। तो हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ तेल के दाम बढ़े हैं और ये इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि तेलों के दामों में शायद कुछ गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लगातार जिस तरीके से रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे गिरता जा रहा है, एक बड़ी वजह यह भी है कि जो खाद्य तेल हैं उनके दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।